हरे कृष्णा दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एकादशी आने वाली है। आज दसवीं तिथि है, तो एकादशी पे हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी होती है। तो इस प्रकार से आप देखिए, तस्वीर ले ले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की, नहीं तो आप विग्रह ले लें। ठीक है, नहीं तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विग्रह आता है, तो आप दोनों में से ही कोई एक चयन कर लें। तो एकादशी करने के लिए हमें सबसे पहले दसवीं तिथि से ही उसका रूल को फॉलो करना होता है, नियम का पालन करना होता है। तो दसवीं तिथि के दिन भगवान विष्णु का सवेरे उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं, तो नहीं तो अभिजीत काल में, नहीं तो अमृत काल में आप पूजा कर सकते हैं, सिर्फ राहु काल का ध्यान रखते हुए। तो इस प्रकार से आप एकादशी का व्रत करने के लिए आप देखिए, आप ये बुक ले लें, एकादशी का इसमें व्रत कथा है, क्योंकि बिना कथा सुने हुए व्रत पूरा नहीं होता है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों, देखिए ये एकादशी जो है साल की सबसे बड़ी एकादशी है। सभी एकादशी अपने आप में सब बहुत महत्व रखते हैं, सभी एकादशी अपने आप में बहुत बड़ा है, पर ये एकादशी जो है साल की सबसे बड़ी एकादशी है। इसका नाम क्या है दोस्तों, वो भी हम जान लेते हैं। इसमें हमें भोग प्रसाद भगवान को क्या लगाना है, क्या हमें दान करना है और किस प्रकार से इस एकादशी का हमें पूजन करना है, तो ये हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें देखिए, दसवीं तिथि से ही इस एकादशी का रूल को फॉलो करना, नियम का पालन करना। ये हमारे कन्हैया। तो दसवीं तिथि के दिन हमें स्नान करने के बाद ही भोजन करना है। संध्या काल से हमें अन्न का प्रयोग नहीं करना है। तो संध्या काल से आप दूध ले सकते हैं, दही, छाछ, ये चाय, दूध, पानी ले सकते हैं, शरबत ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दसवीं तिथि से ही संध्या के समय से आप रूल को, नियम का पालन कर लें। देखिए, इस प्रकार से तुलसी जो है हमें दसवीं तिथि के ही दिन से तोड़ के रख लेनी है भगवान प्रभु को भोग लगाने के लिए, क्योंकि भोग में बिना तुलसी के भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसीलिए हमें भोग में तुलसी रखनी ज़रूरी होती है। और तुलसी एकादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता है। देखिए, बाल भी नहीं धोया जाता है, दाढ़ी भी नहीं बनाई जाती है, नाखून भी नहीं काटा जाता है। तो जो भी एकादशी करते हैं वो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर एकादशी करते हैं दोस्तों, तो उन्हें एकादशी का पूरा फल मिलता है। तो देखिए, एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी है ये। तो एकादशी में हमें एक ये कलश ले लेना है मिट्टी का, जो कि हमें दान करना है। देखिए, पूजा के बाद ये एक इस तरह से मिट्टी का कलश एक ले लेना है हमें। आप पीतल का कलश अगर दान कर सकते हैं तो पीतल का कलश भी आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इस मिट्टी के कलश में हमें जल भर लेना है। जल में हमें मीठा जल भरना है। जल भरने के बाद हमें इसमें आम के पत्ते लगा लेने हैं, या फिर अशोक के पत्ते लगा लेने हैं, या पान के पत्ते लगा लेना है। ठीक है, जिस प्रकार से आपके पास सुविधा है उस प्रकार से। फिर हमें इस पर स्वास्तिक बना लेना है और कंठ पे मौली बांध लेना है। फिर हमें ढक्कन लगाना है। ढक्कन पे आपको मीठा चीज़ भरना है, जैसे आप शक्कर भर सकते हैं, या फिर तिल भर सकते हैं, या फिर आप बतासे भर सकते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से सुविधा है आपके पास उस प्रकार से आप इस कलश पे भर सकते हैं। भरने के बाद आप ऋतुफल लगा लें, जैसे कि ये आम है, आम का सीजन है अभी, तो ये लगा सकते हैं। अगर आप मौसमी है, लालमी है, तारबूज है, देखिए इस प्रकार से लालमी है, ये भी आप कलश के ऊपर इस पर शक्कर, तिल या मीठा जो बतासे है वो भर करके आप इस प्रकार से इसे लगा सकते हैं। देखिए, गड़ा पे थोड़ा बैलेंस करके रखना होता है। ठीक है, फिर आप एक दीप कलश बना लेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं है तो फिर आप नारियल भी लगा सकते हैं। तो कोई ऋतुफल नहीं है आपके पास है तो आप नारियल भी लगा सकते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कलश पे आपको 2 कलश बनाने हैं, एक तो ये फल का कलश बनाना है, दूसरा आपको दीप कलश बनाना है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था किस प्रकार से बनाना होता है। तो इस प्रकार से आप कलश लगा लेंगे। ठीक है, फिर एक कलश आपका तैयार हो जाएगा। और देखिए, ये एकादशी जो है निराजली एकादशी है। इसका नाम पांडव एकादशी भी है और निराजली एकादशी भी है, और इस एकादशी का नाम भीमसेन एकादशी भी है, क्योंकि भीमसेन के नाम पे ये पड़ा है, कथा उन्हीं के नाम पे है। तो मैं कथा भी सुना देती हूँ। तो कथा के हिसाब से भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी या निराजली एकादशी इसे कहा जाता है, इसका नाम है। तो देखिए, निराजली एकादशी से नाम से प्रतीत होता है कि इस पर जल भी आपको प्रयोग नहीं करना है, लेकिन किसी कारण बस बहुत बीमार हैं या नहीं कर सकते हैं तो आप जल ले सकते हैं। ठीक है, तो मीठा जल आप ले सकते हैं। तो इन प्रकार से हमें एकादशी करनी है। तो दसवीं तिथि से ही हमें अपने नियम का पालन कर लेना है। ये हमारे देखिए लड्डू गोपाल। तो इस प्रकार से हमें एकादशी तिथि के व्रत को आरंभ करना है।
तो दसवीं तिथि के दिन हमें स्नान कर लेना है, बाल धो लेना है। बाल धोने के बाद गुरुवार है तब भी हमें एकादशी करनी है, तो दसवीं तिथि को आप बाल धो सकते हैं, उसमें आपको कोई दोष नहीं लगता है। तो आप बाल धो लेंगे, नाखून काट लेंगे, जो साफ़ सफाई अपनी मंदिर की कर लेंगे। उसके बाद हमें भगवान विष्णु को स्नान करवाना है। स्नान करवाने के बाद उन्हें नए वस्त्र पहनाने, नए वस्त्र अगर नहीं है तो धुले वस्त्र पहनाने। उसके बाद हमें इत्र की सेवा देनी है, चंदन और कुमकुम रोली से श्रृंगार करना है, धूप दीप नौवेद्य पंचोपचार से पूजा करना है, पंचामृत स्नान करवाना। पंचामृत स्नान नहीं करवा सकते तो आप कच्चे दूध से स्नान करवा लें। तो एकादशी के दिन भगवान शंकर भोलेनाथ का भी पंचामृत स्नान होता है, उनका भी विशेष पूजा होता है दोस्तों। तो जिस प्रकार से सुविधा आपके पास आप वो कर लें, ठीक है। तो भगवान को स्नान करवा लें। स्नान करवाने के बाद हमें उन्हें भोग लगाना है। भोग में हमें केले का भोग लगाना है, हमें आम का भोग लगाना है, जो भी ऋतुफल होता है, क्योंकि अन्न का भोग हमें नहीं लगाना। और हमें कलश के नीचे भी तिल यूज़ करना है, तिल रख करके हमें कलश लगाना है। और तिल से ही दीपक के नीचे भी हमें तिल ही लगाना है। तो इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने एकादशी के व्रत को पूरा करते हैं दोस्तों। और माखन मिश्री को कान्हा का भोग लगाना है, कान्हा तो माखन मिश्री में ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब लास्ट में हमें पान का भोग लगाना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एकादशी का व्रत को पूरा करते हैं। आपको दीपक जला लेना है, आप मिट्टी का दीपक ले ले, पीतल का दीपक ले ले। देखिए शंख बना हुआ दीपक है, तो ये भी भगवान विष्णु के पास बना हुआ बहुत शुभ देता है फल। तो आप ऐसा भी दीपक ला के लगा सकते हैं। एकादशी का व्रत करने के बाद सबसे पहले हमें दान का ध्यान रखना है। दान सबसे बड़ा चीज़ होता है दोस्तों, क्योंकि दान के बिना हमें होम कर किए बिना हुआ, दान किए बिना हमें पूरा फल नहीं मिलता। तो सबसे पहले हमें दान करना है। तो देखिए उस दिन नीराजली एकादशी है, तो इसलिए सबसे पहले तो हमें जल का ही दान करना है। तो जो देखिए पूजा करते हैं उसके बाद जब ये पंडार देने के बाद सब कुछ होने के बाद ये जो कलश है, मीठा जल इसमें होगा, इसे हमें दान करना है। इस पे हमें फल रख करके, कुछ द्रव्य रख के, कुछ कपड़े रख करके हमें दान करना है। तो देखिए सबसे पहला दान क्या है, नमक। क्योंकि नीराजली एकादशी उस दिन कोई अनाज नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता। तो सबसे पहले नंबर पे नमक है। नमक दान करने से हमें सभी पापों से मुक्ति मिलती है दोस्तों। तो इसलिए हमें उस दिन नमक का दान किया जाता है। दूसरा दान है तिल। तिल का दान करने से हमें अंदर हमारे घर में भरा हुआ रहता है। तो दूसरे नंबर पर तिल है, तिल का भी आप दान कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर फल का दान, चौथे नंबर पर द्रव्य का दान और पाँचवें नंबर पर है जल का दान। तो इन सभी को दान करते हुए हम अपने सभी पापों को दूर करते हुए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जाने अनजाने में जो भी गलती हुई हमसे, तो उसके लिए हमें क्षमा भगवान करें और हमें भी पुण्य की प्राप्ति करवाएं। तो ये एकादशी ऐसी है कि इससे एकादशी से पुण्य की प्राप्ति होगी, सभी पापों का नाश होगा और सभी बिगड़े कार्य जो आपके हैं वो बनेंगे, सभी अधूरे कार्य जो है आपके पूरे होंगे। क्योंकि साल की सबसे बड़ी एकादशी है, तो इसलिए सभी एकादशी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एकादशी जो है ये है। अगर आप साल में जो 24 एकादशी होती है वो आप नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप सिर्फ एक एकादशी करते हैं तो आपको पूरे एकादशी का फल मिलता है। गौदान का महत्व, अश्वमेध यज्ञ का महत्व, हर एक तरीके का महत्व आपको इस एकादशी को करने से मिलता है। तो देखिए आप अगर 24 एकादशी नहीं कर पा रहे हैं तो इस एकादशी को ज़रूर आप करें, बहुत ध्यान से करें और बहुत अच्छे से करें। विशेष फल देने वाली और सभी एकादशी को पूर्ण करने वाली ये एकादशी है। सभी पूजा करने के बाद हमें होम कर लेना है। होम करने के बाद हमें कथा सुननी है और कथा सुनने के बाद भगवान की हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद हमें आचमन भगवान को कराना है। तो इस प्रकार से हमें एकादशी व्रत का पूरा फल मिलेगा और पूरा पूजा का जो आपका सही विधि है, सही नियम है, ये है एकादशी से 10वीं तिथि से लेकर के पूरे एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि। द्वादशी तिथि में भी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपने समय से पालन नहीं किया दोस्तों द्वादशी तिथि में, तो आपका पूरा फल एकादशी तिथि का नहीं मिलेगा। तो उस प्रकार से आपको द्वादशी तिथि का भी ध्यान रखना है। आपको पंडित को पहले आपको दान देना है, जैसे ये कलश है, मीठा पानी है, जो भी है इसे दान करना है। सभी को पंडित जी को भोजन करवाना है। जिन्हें आपको ज़रूरतमंद जो है, जिनके पास नहीं है, उन्हें भोजन करवाना है, उन्हें वस्त्र दान करना है, उन्हें अन्न और जल का दान करना है, द्रव्य का दान करना है। इसके बाद फिर आप अपना द्वादशी तिथि के समय, सही मुहूर्त के समय आपको पारण करना है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एकादशी के व्रत को पूर्ण करते हैं। तो देखिए आप कथा सुन लेते हैं। अधिक मास में स्तन भोजन करते रहते हैं भीमसेन। बहुत बड़ी कमी थी। एक दिन भीमसेन ने
व्यास जी से पूछा, हे पितामह, आज पितामह से पूछा कि माता कुंती, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सभी लोग व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी का व्रत करने कहते हैं, पर मैं तो एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में जो है वृक नामक अग्नि है। तो इसलिए मैं दो समय क्या, एक समय क्या, मैं दोनों समय बिना खाए हुए नहीं रह सकता हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि देखो, जब भी एकादशी का जो भी इंसान व्रत करता है तो उसे पूरा फल मिलता है और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है, वो स्वर्ग का भागीदार होता है। तो इसलिए हमें अगर आप एकादशी जो है नहीं कर सकते हैं तो हमें जो भी अनजाने जाने में जो भी गलती हमसे होती है उसके लिए हमें भुगतान करना होता है, हमें नरक के द्वार पे जाना होता है। तो इसलिए एकादशी का व्रत इतना महान है भीमसेन कि एकादशी का व्रत आपको करनी चाहिए। तब भीमसेन ने पूछा कि गुरुदेव, आप कुछ मुझे ऐसा व्रत बताएं जो कि मैं 24 एकादशी का व्रत नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे एक ऐसा व्रत बताएं कोई जो मैं एक व्रत साल में कर लूँ, उससे मेरी मुक्ति हो जाए और मैं नरक के द्वार से बच जाऊँ। तब उन्होंने बताया कि देखो भीम, एक ऐसी एकादशी आती है जिस एकादशी का नाम है निराजली एकादशी। तो निराजली एकादशी जो है उसमें जल भी नहीं यूज़ किया जाता है। बिना जल, बिना फल, बिना किसी अन्न के आपको वो व्रत करना होता है। तो आप ध्यान रखें कि आपको इस एकादशी को अगर आपने कर लिया तो 24 एकादशी का फल आपको मिलेगा। तब व्यास जी का वचन को सुन करके भीमसेन बहुत ही उत्सुक हुए। उन्होंने कहा कि ऋषिवर, हमें बताएं इस एकादशी का व्रत करने का हमें सही नियम बताएं। तब उन्होंने बताया कि देखो भीम, 10वीं तिथि से तुम्हें इस व्रत का पालन करना है। 10वीं तिथि को दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हें स्नान करना है, भगवान देव विष्णु भगवान को ध्यान करना है और सूर्य भगवान को जल देना है। उसके साथ ही तुम्हारी 10वीं तिथि की पूजा आरंभ हो जाएगी। तुम्हें उस दिन भी अन्न नहीं लेना है, तुम फल ले सकते हो, थोड़ा सेंधा नमक वाला कोई सामान ले सकते हो, पर तुम चावल उस दिन भी नहीं खा सकते हो, अन्न का त्याग तुम्हें करना है। उसके बाद फिर तुम्हारी एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। एकादशी तिथि में तुम्हें सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु को पंचोपचार पूजा करना है तुम्हें, और पूजा करने के बाद उन्हें स्नान करवाना है, चंदन रोली तिलक लगानी है, नए वस्त्र अर्पित करने हैं, कलावा अर्पित करना है, जनेऊ अर्पित करना है। उसके बाद कलश लगा करके भगवान का आवाहन करना है। आवाहन करने के बाद हमें भगवान से प्रार्थना करना है कि भगवान, एक संकल्प लेना है कि मैं आज जो व्रत है निराजली एकादशी का व्रत जो है मैं निराजली करूँगा, फल खा के नहीं करूँगा या नहीं करूँगा या फल खा के करूँगा। जिस प्रकार से भी आपको व्रत करनी है, आपको पूरे तरीके से वहाँ भगवान विष्णु के पास संकल्प लेना है, उस प्रकार से फिर व्रत को आरंभ करना है। तब भीमसेन ने जो था वो भगवान ये विष्णु का जो आवाहन किया, कलश लगाया और सभी प्रकार से 10वीं तिथि से कड़े नियम से पंचोपचार उसने भगवान विष्णु का 10वीं तिथि के दिन भी पूजा किया और फिर एकादशी का संकल्प लेते हुए कि प्रभु, मैं आज निराजली एकादशी का व्रत धारण करूँगा। इस प्रकार से उन्होंने एकादशी का व्रत को धारण किया। व्रत को धारण करते हुए उन्होंने द्वादशी तिथि का भी बहुत बड़ा उन्होंने रखा महत्व कि द्वादशी तिथि को मैं पहले पंडित जी को दान करूंगा, फिर जरूरतमंदों को दान करूंगा, उसके बाद मैं अपना व्रत खोलूंगा। उसी प्रकार से उन्होंने मटके में मीठा जल भर के उन्होंने पंडित जी को दान किया। उसके बाद जरूरतमंद को कपड़े, अन्न, स्वर्ण जो भी था, जल उन्होंने दान किया।